हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग सो गाइस। आज के मैं बात करने वाला हूं आपका पटना लॉ कॉलेज के बारे में। तो यहाँ कुछ वीडियोस पहले जो है वो जनवरी में मैंने जो है वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि पटना लॉ कॉलेज के बारे में सारी जो जानकारी है कि किस तरीके का जो है ये कॉलेज है, आपको 3 इयर्स एलएलबी का कोर्स मिलता है, कैसे जो है वो फॉर्म आते हैं, क्या समस्याएं होती हैं, वो सारा जो है वो डिटेल्स में मैंने वहाँ पे बात किया है। इसका फॉर्म आने का जो है कोई फिक्स डेट क्यों नहीं होता है, तो अगर वो वीडियो देखना है जाकर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप जो है वो कैसे इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। पिछले प्रीवियस ईयर का जो है वो आपका मेरिट लिस्ट किस तरीके का रहा, कितना कट ऑफ वगैरह गया है, और भी जो तमाम बातें हैं कि आप किन बुक्स के सहारे या हेल्प से जो है वो आप अपनी तैयारी इसमें जो है वो करेंगे 3 इयर्स एलएलबी के लिए। 100 नंबर का होता है और इसमें निगेटिव वगैरह नहीं होती है। और इस तरीके से जो है हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस वगैरह है, जैसे कि मैंने कहा था कि 100 नंबर का होता है, इसमें निगेटिव वगैरह नहीं है। तो 50 नंबर का आपका जीके से पूछा जाता है। तो जीके के अगर मैं बात करूँ तो जीके वगैरह में आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं। ऑफ कोर्स इसमें जो है वो इसका वेटेज ज्यादा रहता है। फिर बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स और इस तरीके से जो है वो सवाल होते हैं। कुछ कुछ जो है वो आपको जीएस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है वो करंट अफेयर्स से जो है वो 25 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है वो करंट अफेयर्स पिछले आप कह सकते हो कि 1 साल का जो है वो आप पढ़ लोगे तो काफी इसमें जो है वो आपको हेल्प हो जाएगा। तो इसको देख सकते हो। और 25 नंबर का जो है लीगल एप्टीट्यूड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लीगल एप्टीट्यूड का मतलब क्वेश्चन जो है वो कम ही रहता है। तो उस हिसाब से लीगल एप्टीट्यूड में बहुत ही, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट या टॉर्ट्स का क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम का, मैं बता रहा हूँ। हिंदू लॉ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ मुस्लिम लॉ का भी क्वेश्चन आया था, और भी अन्य जो है वो कुछ थे। तो उसके लिए जो है वो आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर का मैंने डिस्कशन किया है वो जो है वो देख लीजिएगा। 3 से 4 साल का जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो मिल जाएगा, जिसमें मैंने डिस्कस जो है वो किया है इसको लेकर। तो इससे जो है वो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो पिछले साल का एक बार जो है मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो आपको सीट्स वगैरह और रिजर्व कैटेगरी या अदर जो भी कैटेगरीज हैं उनकी सीट्स कितनी होती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जो है, देखिए यहाँ पे 91 जो है वो हाईएस्ट गया था, आउट ऑफ ये 100 है। ठीक है, तो इससे पहले भी एक एंट्रेंस हुआ था और वो एग्जाम कैंसिल हुआ ड्यू टू कि उसमें ऐसा आया था कि पेपर जो है वो लीक हो गया था। तो फिर से एग्जाम हुआ था, फिर से जो है ये सारी जो चीजें हैं वो देखने को मिली है। फिर जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट आया था। 120 सीट्स है इसमें, मैं बता दूं कि 120 सीट्स है। पहले 300 हुआ करती थी, लेकिन अब 120 पे ही जो है वो एडमिशन होता है। 46 अनरिजर्व है। एससी 18, एसटी के लिए 1, ईबीसी के लिए 21, बीसी के लिए 13, और जो पीएच स्टूडेंट है इसमें जो है उसके लिए कुछ कुछ जो है वो सीट्स जो है वो यहाँ दी हुई है। टोटल 120 सीट्स है यहाँ पे। तो इसको लेकर जो है कट ऑफ है काइंड ऑफ, मतलब कि इतना जो है वो स्कोर स्टूडेंट्स का जो है वो रहा था। जैसे कि अनरिजर्व से हैं तो 84 से 91 के बीच में हुआ था एडमिशन। ईबीसी से हैं तो 66 से 76 तक था। बीसी से हैं तो 83 से 84 नंबर, ये बहुत ही कम जो है वो इतने में स्टूडेंट्स थे, तो सभी का जो है वो जितने सीट्स थे वो हो गया था। ईडब्ल्यूएस का जो है 81 से 84, एससी का 78 से 84, ईबीसी का 77 से 81, और डब्ल्यूबीसी का 76 से 81, और एसटी का एक ही सीट था तो वो 71 पे हुआ था। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके का जो है वो कंपटीशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कि कहीं पे भी जो है वो आप किसी भी, अगर मैं कैटेगरी की भी देख लूँ तो 75 प्लस तो आपको दिखेगा। एक जो है एसटी का तो 71 रहा। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं ये आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देखिए कि अगर आप अनरिजर्व में आ रहे हैं तो आपको टारगेट करना है कि मुझे 85 प्लस लाना है। ईबीसी से हैं तो 75 तो टारगेट रखना है। तो इस तरीके से अपना जो है वो टारगेट सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है वो एग्जाम में टारगेट ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन जो किस तरीके का उस दिन आपका दिन रहता है, कितना जो है नंबर आता है, वो सारी बातें डिपेंड करती हैं। तो इस तरीके से कट ऑफ वगैरह था लास्ट ईयर। उसके पिछले साल भी इसी के आसपास जो था वो कट ऑफ था। तो इसको मैंने बस लास्ट ईयर का ही जो है वो ऐड किया है यहाँ पे। देखिए बहुत सारे दोस्तों का सवाल आता है कि इसकी फॉर्म कब आती है। देखिए इसका तो फॉर्म आती नहीं है, मतलब टाइम से नहीं आती है। अब देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ही जो है वो अप्रूवल जो है वो लेना होता है, कि ताकि ये जो है वो इस कॉलेज में, जो पटना लॉ कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, कि इसमें जो है वो आपका एलएलबी की पढ़ाई जो है वो हो सके। तो 1 साल का ही जो है इसमें आपको जो है वो
अप्रूवल जो है वो मिला है, तो फिर से लेना होता है, तो उसमें तो काफी जो है वो लेट होता है। जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा तो उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह सब कुछ हो जाता है। लास्ट में जब एमए, एमएससी, एमकॉम का होता है तब इसकी फॉर्म आने की संभावना होती है, तो वो भी कहना मुश्किल है। तो लास्ट टाइम देखिए इसका फॉर्म जो है वो जून में आया था, ठीक है, तो सोचिए जून कितना लेट हो गया आपका। तो उसके बाद जो है इंट्रेंस हुआ था आपका 22/8/2023 को, तो ये रद्द हुआ। जैसे कि मैंने पहले बात की कि इसमें जो है वो पेपर लीक वगैरह या कुछ और जो चीजें थी वो देखने को मिली। फिर जो है री एंट्रेंस हुआ आपका, कब हुआ, 19 सितंबर को हुआ। तो आप देखिए इंट्रेंस ही जो है वो आपका सितंबर में हो रहा है, तो क्या इसमें जो है आप उम्मीद रखेंगे। लेकिन पिछली बार जो है वो जून में फॉर्म आया था, तो इस तरीके से अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये समय पे होगा। अगर जो है वो लेट देखिए कितना जाता है, कोविड के टाइम में तो काफी लेट हो गया था, नेक्स्ट ईयर चला गया था। तो इस तरीके से जो है इसका कोई फिक्स जो है वो टाइम नहीं होता, लेट होता है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं पटाला लॉ कॉलेज में, तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए ताकि आप इतना वेट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जो है देखिए इस साल उम्मीद है कि मई तक आ जाए, सब कुछ अच्छा रहे तो। अब देखिए सवाल इसमें है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि कैसे जो है आप प्रिपेयर करोगे, तो 3 सेक्शन है। तो जीके का 50 नंबर है, करंट अफेयर्स 25 है, लीगल एप्टीट्यूड 25 है। तो इसी तरीके से जो है वो आपको पिरामिड बनाना है कि एक लेवल पे रखना है आपको जीके का, क्योंकि 25 नंबर का जीके है। और उसके बाद आपको तैयारी करते रहनी है करंट अफेयर्स की, और बाद में जो है वो आप लीगल एप्टीट्यूड के लिए थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको तैयारी करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको पहले आपको कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद सेकंड पे जो है वो करंट अफेयर्स में मैं समझता हूँ कि काफी स्कोरिंग होता है। एक 1.5 साल का पढ़ लोगे तो इसमें जो है वो आपको अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हो, 20+ स्कोर कर सकते हो। और लीगल एप्टीट्यूड में जो है वो जो होगा तो मैं अगर आप कहेंगे तो इसकी मैं तैयारी करवा दूंगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बुक्स के बारे में कहते हैं, तो अब देखिए बुक्स के बारे में क्या बताऊं। जीके का तो बहुत सारा बुक्स आता है, आपका जैसे कि लूसेंट है, इसके बाद जो है वो दृष्टि का भी आता है, वन लाइनर आता है, इसमें जो है वो आप देख सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी भी कर रहे हो तो आपको आइडिया भी होगा कि इस तरीके से जो बुक्स होती है वन लाइनर होती है, तो वो उसको आप लोग प्रेफर कर सकते हो। उसमें आपको फोकस क्या करना है, उसमें पॉलिटी सबसे पहले खत्म करना है। कैसे भी जो है वो पूरा पॉलिटी जो है वो आप इसमें जो है वो पढ़ जाइए, खत्म कर जाइए, ताकि इसमें जो है वो आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। हिस्ट्री वगैरह है जैसे कि मैंने आपको कहा, वो सबको फोकस कीजिए। ज्योग्राफी है, थोड़ा बहुत जीएस वगैरह है, तो इस तरीके से पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, बहुत सारे बुक्स आते हैं, कोई भी एनुअली बुक जो है वो आपको उठा लेना है, जो आपको प्रीवियस 1 साल का जो है वो आपको मिल जाए, और इसमें जो है वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। लीगल एप्टीट्यूड के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे जो है वो जो है वो रिव्यू, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाया जाता है, तो वो एक बार देख लोगे। 1-1.5 घंटे का लेक्चर होता है, 2-3 घंटे का होता है, वो देख लोगे तो वो आपको हेल्प होगा। हालांकि इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, बट टू द पॉइंट ही पढ़ोगे तो इसमें आपको हेल्प हो जाएगी। तो तैयारी के क्रम में आपको जो है वो सारी जो चीजें हैं वो डिवाइड कर देनी होगी कि सबसे ज्यादा समय जो है वो आपको क्या देना है, तो जीके को देना है। उसके बाद जो उसमें भी आपको पॉलिटी पे देना है, उसके बाद जो है वो आपको करंट अफेयर्स पे देना है, उसके बाद जो है वो आपको कह सकते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड वगैरह देना है। और बाद में जो है वो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, कर रही हूँ इसमें जो है वो। लेकिन जब आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करोगे, किसी भी बुक, कोई भी बुक ले सकते हो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, आपको बहुत सारे जो है मार्केट्स में बुक वगैरह मिल जाएंगी जीके जीएस के लिए, तो आपको आइडिया होगा कि हाँ मेरा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो उस हिसाब से जो है वो आप अपने डायरेक्शन जो है वो दे सकते हो। देखिए मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, पहले इतनी तैयारी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, अगर जनरली भी पढ़ाई कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन आपने कट ऑफ देखा, कट ऑफ कितनी हाई जा रही है, तो थोड़ा सा इसमें जो है वो तैयारी जो है वो आपको अच्छे तरीके से करना ही हो। तो इस हिसाब से जो है मैंने 4 पार्ट्स में जो है वो आपको डिवाइड कर दिया है। इसमें क्या करना है कि आपको हर दिन कोशिश करना है अभी से ही कि 1-1 घंटा जो है वो आप समय दीजिए। आई नो इसमें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स, चलिए मान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अभी ग्रेजुएशन में होंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1-1 घंटा या जितना आप समय दे सके तो इसमें जो है वो आप लोग कवर कीजिए कि इसमें जो है वो आप लोग 1 घंटा पॉलिटी पढ़िए, इसमें जो है वो हिस्ट्री वगैरह पढ़िए नेक्स्ट डे, या इस तरीके से आप जैसे भी आपका फॉर्मेट हो पढ़ने का उस तरीके से करना है। करंट वगैरह पढ़ना है, लीगल करना है, लीगल से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, क्योंकि ये आपके लिए एक नया विषय है, नया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सी जानकारी होनी चाहिए। एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो है वो आपको करते रहना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि आपकी तैयारी जो है वो किस तरीके से हो रही है। आशा करता हूं कि ये सारी जो चीजें हैं वो आपके काफी इसमें जो है वो हेल्प करे।
और इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहता हूँ। जो भी बातें थी यहाँ पे मैंने डिस्कस करने की कोशिश की, शॉर्ट एंड सिंपल। मेरा टेलीग्राम चैनल AK रंजन है, वहां पे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID AKR ब्लॉगर है, वहां पे भी जुड़ सकते हैं। रेगुलर वीडियोस जो है वो मैं लाता रहूंगा और आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि जामिया पे वीडियो लाऊं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। यहाँ तक देखे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बनाए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।